इस वीडियो में मैं चार्ट को पढ़ना, समझना और देखना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से चार्ट को देखकर जान सकते हो कि वो किस पोजीशन में है। और ये वीडियो बिल्कुल बेसिक लेवल की है, यानी बिल्कुल शुरुआत से हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप चार्ट को देखते हो तो एक वर्ड सुनने को मिलेगा, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? ये जो आप साइड में देख रहे हो, ये बीटीसी का 1,18,000, 1,17,000, 16,000, 16,800, ये सारा क्या है? प्राइस है। यानी मार्केट अभी किस प्राइस पे चल रहा है। और एक्शन किसको कहते हैं? एक्शन कहते हैं ये कैंडल स्टिक टाइम के साथ, ये नीचे आप देखोगे, ये नीचे टाइम है, टाइम के साथ मूव करता रहता है, इसी को कहते हैं एक्शन। तो इस प्राइस में क्या एक्शन हो रहा है? यानी कैंडल ऊपर जा रही है, यानी जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल बनेगी। इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन, यानी प्राइस का एक्शन हो रहा है। तो मार्केट में आप जब भी खोलोगे चार्ट कोई सा भी, तो इस तरह से आपको ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, इस तरह से देखने को मिलेगी। तो रेड कैंडल का क्या मतलब है? रेड कैंडल जैसे मान लो ये एक रेड कैंडल हो गई। इस रेड कैंडल का क्या मतलब है? इस रेड कैंडल का मतलब है कि अगर आपने कभी भी रेड कैंडल देखा, कहीं पर भी रेड कैंडल देखा, जैसे मान लो ये कैंडल हुआ, ये कोई सा भी, तो इस रेड कैंडल का मतलब होता है, सबसे पहले आप यहाँ टाइम फ्रेम देखोगे, ये टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स का। यानी इसका मतलब हुआ हर कैंडल 15 मिनट की है। जितनी भी कैंडल आपको दिख रही है वो सब 15 मिनट बता रही है कि 15 मिनट में प्राइस के अंदर क्या क्या एक्शन हुआ। तो रेड कैंडल बनी तो इसका मतलब हुआ कि 15 मिनट, मान लो कि 12:45 पर मार्केट यहाँ था। यहाँ क्या प्राइस है? जो भी हो आप देख सकते हो, यहाँ का जो प्राइस है मान लो 1,17,000, और बंद हुआ यहाँ पे, रेड कैंडल है तो इसका मतलब 1 बजे 15 मिनट जब हुआ तो यहाँ पर वो बंद हो गई। ठीक है, तो ये हो गया 1 बजे, तो ये रेड कैंडल बताती है। यानी रेड कैंडल बताती है कि शुरुआत में मार्केट ऊपर था लेकिन मार्केट डाउन आ गया, तो ये बताती है अपनी रेड कैंडल। और ये जो विक देख रहे हो, ये क्या बताती है? जैसे ये विक होती है, ये बताती है कि मार्केट जो है वो इतना नीचे तक चला गया था और बंद थोड़ा ऊपर जाके हुआ है। ठीक है, तो ये विक बताता है। तो ये होता है रेड कैंडल। इसी तरह से ग्रीन कैंडल हो जाएगा। ग्रीन कैंडल क्या हो जाएगा? अगर इसी को आप ग्रीन कैंडल देखोगे तो ग्रीन कैंडल हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ग्रीन कैंडल हो जाएगा कि मार्केट जो है मान लो 12:45 पे यहाँ से खुला था 1:15 पे, और यहाँ पे बंद हुआ, यानी मार्केट नीचे खुला और ऊपर बंद हुआ, तो मार्केट पॉजिटिव में रहा। तो ग्रीन कैंडल पॉजिटिव को बताती है कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव में रहा। तो ये था प्राइस एक्शन और कैंडल्स का मतलब। ठीक है, तो यहाँ तक आप जान चुके हो। और इसके बाद आते हैं, डायरेक्ट मैं आता हूं कॉन्सेप्ट पर, जो कि ट्रैप ट्रेडिंग का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, वो है जोन्स। तो जोन्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने ये रेक्टेंगल बना रखा है, ये हो गया जोन्स। ये तीन मैंने रेक्टेंगल बनाया तो यही हो गया जोन्स। जैसे एक और बना दिया इस तरह से। तो ये क्या होता है जोन्स? जोन्स होता है वो एरिया जहां से मार्केट टकरा के अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ गया और टकरा के नीचे आया, फिर आया और फिर टकरा के नीचे आया। दो दो बार अगर सेम जगह से मार्केट टकरा कर वापस आ रहा है तो यहाँ पर मान लेंगे कोई ना कोई एक फोर्स ऐसा था जिसकी वजह से जब भी मार्केट प्राइस एक्शन यहाँ जाता है फौरन नीचे आ जाता है, जब भी यहाँ जाता है नीचे आ जाता है। तो इस एरिया को हम रेक्टेंगल से, एक छोटे एरिया को रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लेंगे और मान लेंगे कि यहाँ पर कोई जोन है, कोई फोर्स है ना, कोई डिमांड एंड सप्लाई जोन है, जिससे कि जब भी मार्केट का प्राइस यहाँ तक आता है उससे नीचे आ जाता है। तो इससे हमको मार्केट को समझने में हेल्प मिलती है। तो ये होता है जोन्स, वो एरिया जहां से मार्केट अपनी डायरेक्शन को बदलता है। जैसे यहाँ देखा आपने, यहाँ डायरेक्शन को बदल लिया, वापस से यहाँ आएगा तो वापस से ऊपर जाएगा, डायरेक्शन को बदलेगा। तो इससे हमको मार्केट को प्रिडिक्ट करने में आसानी होती है।
तो ये जोन्स भी दो तरीके के होते हैं, यानी इन जोन्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। वो क्या है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, जैसे कि ये ऊपर से नीचे आया और टकरा के ऊपर गया, तो इसको कहते हैं सपोर्ट, यानी मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, ऊपर से टकरा के नीचे गया। जैसे बॉल को आप नीचे मारोगे तो नीचे फर्श से टकरा के ऊपर की साइड आ जाएगी, तो इसी को कहते हैं सपोर्ट। और इसी तरह मार्केट ऊपर से टकरा के नीचे आता है तो उसको कहते हैं रेसिस्टेंस, ऊपर कोई छत का काम कर रहा है, कुछ रेसिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ जाता है। तो इसी जोन्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ने में आसानी के लिए, वरना होता तो दोनों जोन ही है, लेकिन पढ़ने आसानी के लिए हम मान लेते हैं सपोर्ट है हो गया, और ऊपर से टकरा के नीचे आएगा तो उसको रेसिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे ये टकरा के आया, लेकिन इसने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, अब वापस से ये टकरा के ऊपर जा रहा है, तो अब यही जोन सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर जब टकरा के नीचे आया था तो यही जोन रेसिस्टेंस का काम किया था, ठीक है। तो बस पढ़ने का तरीका है, बाकी है दोनों जोन ही, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट और रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, कि जैसे कि मार्केट ने यहाँ से टकरा के ऊपर गया तो बोलेंगे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, यहाँ से टकरा के नीचे आया तो मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया, फिर टकरा के ऊपर जाएगा तो बोलेंगे मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर जाके टकरा के आएगा तो मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया। लेकिन मार्केट इस तरह से तो चलता नहीं है ना, मार्केट इतनी आसानी से चलता नहीं है। तो इसीलिए एक और चीज आती है ब्रेकआउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी ब्रेकआउट क्या होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, मार्केट ने क्या किया, यहां से सपोर्ट दिया, ठीक है, मान लो कि यहां से सपोर्ट दिया, फिर रेसिस्टेंस लेके ऊपर आया, इस सपोर्ट पे आ गया मान लो, फिर सपोर्ट पे अब ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया और नीचे आ गया, तो इसी को कहेंगे कि मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट कर दिया, यानी इसको तोड़ दिया, मार्केट ने इस जोन को तोड़ दिया, इसी को कहते हैं ब्रेकआउट। अब यहीं से एक और चीज आती है फेक ब्रेकआउट। यानी फेक ब्रेकआउट क्या होता है, नकली तोड़ना, यानी जोन्स को तोड़ता हुआ तो दिखाया, लेकिन जैसे कि यहाँ मिसाल देख लो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर आया और ऊपर जाके ये ब्रेक कर दिया, तो हर कोई जब ब्रेक किया होगा रेसिस्टेंस का, वो भी ग्रीन कैंडल के साथ, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ, तो हर कोई क्या सोचेगा, और ओ भाई भाई भाई, यहाँ पे मार्केट ने क्या है रेसिस्टेंस तोड़ दिया है, तो अब भर भर के अंधाधुंध लोग क्या है बाय का ट्रेड ले लेंगे। लेकिन उनको फेक ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था, ये सिर्फ फेक था, इसलिए तोड़ते ही जैसे ही लोगों ने बाय किया वैसे ही आप देख सकते हो मार्केट नीचे आ गया। तो इसी को कहते हैं फेक ब्रेकआउट। तो ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, एक ब्रेकआउट और एक फेक ब्रेकआउट। जैसे कि मार्केट रेसिस्टेंस लिया और रेसिस्टेंस दिया और ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ब्रेक किया वापस मार्केट नीचे आ गया, तो इसको कहेंगे कि ये असल में एक फेक ब्रेकआउट था। जब फेक ब्रेकआउट है तो रियल ब्रेकआउट क्या होता है, रियल ब्रेकआउट सिंपल सा होता है, जैसे मार्केट ने किया और रियल ब्रेकआउट कर दिया, यानी मार्केट वापस से नीचे नहीं आया, यहाँ ब्रेकआउट करके यहीं से ऊपर जाता गया, तो इसको कहेंगे रियल ब्रेकआउट। तो रियल ब्रेकआउट की क्या मिसाल है, यहाँ देख सकते हो, ये है रियल ब्रेकआउट की मिसाल। मार्केट ने क्या किया, ये वाला जोन से टकराया, दूसरी बार टकराया, तीसरी बार टकराया और रियल ब्रेकआउट कर दिया। तो इस तरह से दो तरीके के ब्रेकआउट्स होते हैं, एक होता है फेक ब्रेकआउट और दूसरा होता है रियल ब्रेकआउट। तो अब ये फेक ब्रेकआउट कब करता है, रियल ब्रेकआउट कब करता है, ये थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इसके पीछे बहुत लॉजिक्स लगते हैं, तो वो मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी सिर्फ बेसिक्स चल रहा है, ये बेसिक्स की वीडियो है ना। थर्ड नंबर पे क्या क्या देख लिया हमने, जोन्स देख लिया, सपोर्ट रेसिस्टेंस देख लिया और ब्रेकआउट्स देख लिया। अब आता है एक हॉल्ट। मार्केट हॉल्ट क्या होता है, हॉल्ट जैसे होता है, जैसे ये मार्केट गया, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस दिया, अब रेसिस्टेंस के पास ही मार्केट क्या है टाइम पास कर रहा है, यानी मार्केट जो है ज्यादा नीचे नहीं आ पा रहा है, ज्यादा नीचे नहीं आ पा रहा है, रेसिस्टेंस के पास ही रहने की कोशिश कर रहा है। तो इसको कहेंगे कि मार्केट जो है हॉल्ट कर रहा है, यहीं पर रेसिस्टेंस के पास हॉल्ट कर रहा है, या फिर मार्केट सपोर्ट के पास हॉल्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में
जो सेलर्स है वो अब कमजोर हो चुके हैं। अगर ताकतवर होते तो वो नीचे ले आते मार्केट को, अगर यहाँ सेलर्स ताकतवर होते तो नीचे ले आते, लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। तो बायर्स मजबूत है, तो बायर्स मजबूत है तो क्या होगा, इस तरह से ब्रेकआउट दे देगा तो मार्केट बायर की साइड चला जाएगा। तो यहीं पे हमको अंदाजा लग गया था कि भाई मार्केट रेसिस्टेंस के पास हॉल्ट कर रहा है, इसका मतलब कि सेलर्स अब कमजोर हो चुके हैं। तो जब सेलर्स कमजोर हो चुके हैं तो एक ब्रेकआउट हो सकता है, चाहे वो फेक ब्रेकआउट हो या रियल ब्रेकआउट हो, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो हॉल्ट देख लो कि हॉल्ट किसे कहते हैं। इसी तरह से सपोर्ट पर हॉल्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि देखो मार्केट में जो सेलर्स है वो बायर्स है वो कमजोर हो चुके हैं, मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, मार्केट यहीं पर हॉल्ट कर रहा है, तो एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो इसी को कहते हैं हॉल्ट कर रहा है मार्केट। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है रीटेस्ट का। रीटेस्ट क्या होता है, जैसे कि मार्केट ने हॉल्ट किया और इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या है, वापस से इसी जोन पे आके टकरा के वापस से ऊपर जाता है। तो इस टकरा के जाने को ही कहते हैं रीटेस्ट। जैसे मार्केट क्या है, रीटेस्ट करने आता है। लेकिन आपने पहले ये वाली मिसाल देख लो, यहाँ पर क्या यहाँ रीटेस्ट करने आया मार्केट, नहीं आया मार्केट, यहाँ डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया। क्या इस जोन का रिटेस्ट करने आया, बिल्कुल आया, देखो रिटेस्ट किया और फिर गया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, क्या इसका रिटेस्ट करने आया, बिल्कुल आया, रिटेस्ट किया फिर चला गया। तो इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग रियल वो होता है ब्रेकआउट, उसमें मार्केट रिटेस्ट नहीं करता। जो थोड़ा वीक टाइप कमजोर टाइप ब्रेकआउट होता है उसमें मार्केट रिटेस्ट करता है। तो रिटेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा कमजोर ही है। ठीक है, ये चीज हमको बताती है। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू क्या होता है, रीटेस्ट के बाद मार्केट अगर सच में ऊपर जा रहा है और जाते ही जा रहा है तो इसको कहते हैं कि मार्केट को फॉलो थ्रू मिल रहा है। जैसे कि ये रीटेस्ट किया और ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जाता जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ भाई भले ही थोड़ा सा कमजोर हो गया लेकिन फॉलो थ्रू मिलते ही जा रहा है, तो ऊपर बने रह सकते हैं। अब मार्केट दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पर सपोर्ट पे रहेगा, तो बोलेंगे नहीं नहीं अब फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस तरह से हम चीजें पढ़ते हैं। तो ये हो गया, क्या क्या चीजें हो गई वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, शुरू से देखते हैं। सबसे पहले जोन्स, कि मार्केट ने जोन से टकरा के नीचे आया, तो रेसिस्टेंस से टकरा के आ गया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है मार्केट, क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है। फिर मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या कर रहा है, रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट के बाद मार्केट फॉलो थ्रू दे रहा है। और अगर मार्केट फॉलो थ्रू नहीं दे पाता, मान लो कि इस तरह से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद वापस नीचे आ गया, तो इसको पढ़ते कि ये मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, एक पुल बैक। पुल बैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पुल बैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो एंट्री पॉइंट होता है हमारा अक्सर केसेस में। जैसे कि मार्केट ये करेगा, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, यही होल्ड कर रहा है। अब मार्केट एक नीचे का पुल बैक लेगा, नीचे का पुल बैक लेके वापस से होल्ड करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा। तो इसको कहते हैं मार्केट एक पुल बैक ले लिया, नीचे का एक अच्छी खासी रेड कैंडल बना देगा रेसिस्टेंस लेके। ये क्यों बनाता है, ये इसलिए बनाता है क्योंकि मार्केट नहीं चाहता कि यहाँ पर जो लोग बायर बाइंग वाले भी तो आए होंगे, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, इस तरह से ऊपर जा रहा था, तो इस ग्रीन कैंडल को देख के बहुत सारे लोग क्या है, बाय साइड भी चले गए होंगे। तो इस वजह से मार्केट एक नीचे का पुल बैक लेके इन सारे बाय करने वालों को, सही डायरेक्शन वालों को निकाल देता है। पहले मार्केट सबको निकाल देगा, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट देगा, इसलिए एक इसको पुल बैक लेना पड़ता है ब्रेकआउट देने से पहले। तो यही हमारा एंट्री पॉइंट होता है, मार्केट होल्ड करने के बाद नीचे का पुल बैक ले और वापस से उसी जोन पे पहुंच जाए, तो समझ लो कि मार्केट अब अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इसने पुल बैक लेके जो सही डायरेक्शन वाले थे उनको निकाल दिया। और जब ये पुल बैक ले रहा होगा तब रेड कैंडल बन रही होगी स्ट्रॉन्ग, तो वहां पर भर भर के लोग सेल साइड चले गए होंगे। सेल साइड जब गए होंगे तो क्या होगा, ऊपर स्टॉप लॉसेस जमा हो गए होंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉप लॉस। मार्केट चलता है स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं,
जहां पर जहां पर लोग ट्रेड लेते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो आप, जब मार्केट यहाँ रेसिस्टेंस लिया, मान लो रेसिस्टेंस लिया, इतना अच्छा ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, अब रेसिस्टेंस पे इतनी अच्छी तीन रेड कैंडल बना रहा है, ये तीन रेड कैंडल बनाया, तो इस तीन रेड कैंडल को देखकर लोग क्या करे होंगे, सब सेल साइड चले गए होंगे एंटीसिपेशन में कि देखो मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, अब तो नीचे आएगा ही आएगा, और रेड कैंडल भी बना रहा है, अगर नीचे आ गया तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस चक्कर में क्या है, बहुत सारे लोग क्या है सेल साइड चले जाते हैं और बाय साइड वाले अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो अब जब वापस से सेल साइड वाले आ जाएंगे अच्छी खासी तादाद में एंटिसिपेशन के चक्कर में, ये मान के कि अब तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, तो इस चक्कर में क्या है, ऊपर बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा हो जाता है, और उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा ब्रेकआउट आया, यानी सबके अकाउंट को खाली कर दिया। उसके बाद देखो अब ऊपर ज्यादा मार्केट को स्टॉप लॉस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब क्या है, मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है, तो अब कौन बाय साइड जाएगा, जिन्होंने बाय साइड लिया होगा वो सब प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो अब मार्केट के पास ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं है। ये देखो यहाँ पर अब सेल साइड दिख रहा है कि मार्केट में सेल साइड अच्छी मूव किया हो, तो जब सेल साइड में लोगों को बुलाया ही नहीं तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, है ना, ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ऊपर ज्यादा अब स्टॉप लॉसेस नहीं बचे हुए हैं, इसलिए मार्केट क्या है, साइडवेज हो रहा है। तो इसी से हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है साइडवेज, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं, अभी तो बस कॉन्सेप्ट देने के लिए कि स्टॉप लॉस नाम की चीज भी होती है। इसके बाद आ जाता है साइडवेज। साइडवेज क्या होता है, साइडवेज होता है जैसे मार्केट, ये क्या है, ट्रेंडिंग मूव, यानी वन साइडेड मूव को कहते हैं ट्रेंडिंग मूव। ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट अक्सर साइडवेज हो जाता है। क्यों हो जाता है साइडवेज, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि अक्सर लोग, ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या है ना, छोड़ दिए होंगे, बहुत सारे मिस भी कर देते हैं, अरे अरे यार छूट गया। तो अब जब छूट जाएगा तो लोग क्या है, फोमो, एक वर्ड आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो लोग क्या करते हैं, अरे 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 चलो अब ले लेता हूँ, अब दे देगा। तो क्या ये कोई सेंस बन रहा है, लॉजिकल सेंस बन रहा है कि आपने इतना बड़ा मूव छोड़ दिया और अब आप बाय साइड जा रहे हो, क्या वापस से इतना ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, क्या मार्केट इसी तरह से लाइन में चलता जाता है क्या, नहीं जाता है ना, तो लॉजिकली सही नहीं है। लेकिन रिटेलर्स को इतना मालूम नहीं होता है, वो हर ब्रेकआउट पे बाय साइड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भर भर के कौन लोग आ जाएंगे, फोमो वाले, फोमो ट्रेड करने वाले रिटेलर्स, तो इस वजह से नीचे बहुत सारा स्टॉप लॉस जमा होता जाएगा, ठीक है। और बहुत दूसरे टाइप के लोग होते हैं एंटीसिपेशन, अरे इतना ऊपर चला गया है, अब तो नीचे आएगा ही आएगा, अब तो नीचे आएगा ही आएगा, ये जब भी रेड कैंडल बनेगी भर भर के लोग क्या है, सेल साइड आ जाएंगे, तो इस वजह से ऊपर भी स्टॉप लॉस जमा हो जाएगा। तो जब दोनों तरफ स्टॉप लॉस जमा हो जाता है तब मार्केट साइडवेज हो जाता है, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट करने शुरू कर देता है। तो ये है एक लॉजिक नंबर वन। लॉजिक नंबर टू क्या हो गया, लॉजिक नंबर टू ये हो गया कि जो बड़े प्लेयर्स थे, जिनको आप ऑपरेटर कह लो, जिनको इंस्टीट्यूशन कह लो, वो लोग तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इतना अच्छा मूव मिल गया। तो जब बड़े प्लेयर रहेंगे ही नहीं तो फिर मार्केट को ज्यादा बड़ा मूव कौन करवाएगा। तो अब थोड़ी ना बड़े प्लेयर्स मार्केट में रहेंगे, उनको तो मिल गया प्रॉफिट, वो मिल के एंजॉय करेंगे। वो थोड़ी ना रिटेलर्स की तरह एक बार में 10-10, 20-20, 50-50 ट्रेड करते हैं, वो तो 2 दिन 3 दिन हफ्ते में एक ट्रेड पकड़ते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में लेते हैं और पूरा महीने का प्रॉफिट निकाल के वो हफ्ते भर इंजॉय करते हैं। तो ज्यादातर बड़े ट्रेडर इंजॉय करते हैं, एक दो ट्रेड लेते हैं, दिन का एक, महीने हफ्ते का एक, इस तरह से प्रॉफिट बना के इंजॉय करते हैं। छोटे मोटे क्या होता है, हर 5-5 मिनट में एक एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो क्या छोटे मोटे ताकत रखते हैं क्या, वो मार्केट को ज्यादा बड़ा मूव करवा पाएंगे, तो नहीं रखते हैं। तो क्या है, जब अच्छा मूव हो जाता है सारे बड़े प्लेयर जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो जब बड़े प्लेयर्स रहेंगे ही नहीं तो मार्केट छोटे छोटे, ये सब क्या बता रहा है कि अब मार्केट में सिर्फ छोटे प्लेयर्स हैं, जब छोटे प्लेयर्स हैं तो फिर ज्यादा बड़ा मूव भी नहीं आएगा, इसलिए मार्केट साइडवेज हो जाता है। और साइडवेज का ही एक और रूप है जिसको वॉलेटाइल कहते हैं, कि मार्केट कभी कभी, जैसे सेशन का वक्त होता है, ठीक है, कोई अच्छा वक्त होता है तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है, यानी जल तेज हो जाता है, होता साइडवेज ही है। मार्केट जैसे ऊपर जाएगा वापस नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा और रहेगा वहीं पर, भले ही या धीरे धीरे मूव करे या तेज तेज, वॉलेटाइल जिसको कहते हैं वॉलेटाइल, लेकिन रहेगा एक ही जगह पे। तो ये होता है साइडवेज और वॉलेटाइल। तो एक बड़े अच्छे खासे मूव के बाद मार्केट साइडवेज और वॉलेटाइल हो जाता है, और क्यों होता है उसकी मैंने सारी वजहों को बता दिया। तो ये सब कुछ बेसिक्स थे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और बेसिक्स के वीडियोस और भी आगे जारी रहेगी। तो अभी के लिए बस ये कुछ चीज़ें हैं
क्या क्या चीजें हैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। प्राइस एक्शन देख लिया, ये हो गया प्राइस, और ये कैंडल का हो गया एक्शन टाइम के साथ, ठीक है, प्राइस एक्शन हो गया। फिर जोन्स हो गया, वो एरिया जहां से मार्केट अपनी डायरेक्शन को बदलता है, जोन्स हो गया। फिर हो गया सपोर्ट जोन, रेसिस्टेंस जोन, मार्केट सपोर्ट लेता है और रेसिस्टेंस लेता है। फिर क्या हो गया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देता है मार्केट। फिर क्या हो गया फेक ब्रेकआउट, मार्केट एक फेक ब्रेकआउट करता है, जैसे यहाँ पे किया, लोग बाय करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा, सबके स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो इस तरह से फेक ब्रेकआउट। और फिर हॉल्ट हो गया, मार्केट क्या है हॉल्ट कर रहा है, जो कि ये क्या बता रहा है, ये सेलर्स की कमजोरी को बता रहा है कि मार्केट पहले तो अच्छा खासा नीचे गया था, अब नहीं जा पा रहा है, तो सेलर्स कमजोर है, तो एक ब्रेकआउट आ सकता है। ब्रेकआउट के बाद आ गया रीटेस्ट, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट किया, रीटेस्ट क्या बता रहा है कि ज्यादा ब्रेकआउट तो दिया लेकिन ज्यादा अच्छा खासा स्ट्रांग नहीं है। रियल ब्रेकआउट में रीटेस्ट नहीं होता है, जैसे कि ये वाली मिसाल। तो रीटेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि मार्केट ने ज्यादा ऊपर की भी स्ट्रेंथ नहीं है, और इसी को कहते हैं फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है। तो ये हो गया फॉलो थ्रू। इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद हो गया स्टॉप लॉसेस, जैसे कि मार्केट ने स्टॉप लॉस किसे कहते हैं, जैसे कि मार्केट ने इस तरह का ब्रेकआउट दिया, जैसे ही ब्रेकआउट देगा, मान लो कि यहाँ ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट पे कौन लोग आएंगे, बायर्स आएंगे ब्रेकआउट देख के। तो जब बायर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस नीचे जमा होंगे, तो मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर इसी तरह पुल बैक होता है कि मार्केट क्या हॉल्ट करने के बाद एक नीचे का पुल बैक देता है, ताकि जो सही डायरेक्शन में है वो निकल जाए। उनको निकालने के बाद अगर मार्केट नीचे के सपोर्ट जोन से पहले ही वापस से ऊपर चला जाता है रेसिस्टेंस के पास, तो इसका मतलब कि अब अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये पुल बैक हमको एंट्री बताता है कि अब तुम एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक्स हुई। इस पर अगर आप वर्क करोगे तो आपका धीरे धीरे क्या है ना, चार्ट को देखना समझना शुरू हो जाओगे। तो इसके बाद तो अभी ट्रेडिंग में बहुत कुछ है, मतलब कॉम्प्लेक्स जितनी भी चीजें हैं वो मैंने अभी टच भी नहीं की है। ये सिर्फ बाहर बाहर की चीजें बताई है, जिनकी मदद से, जिनको टूल कह सकते हो, ये सारी चीजें क्या एक टूल्स है मार्केट को देखने का समझने का। फिर जोन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और क्या क्या लॉजिक्स होते हैं, वो सारी चीजें मैं डिटेल से बताता रहूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, समझाने का तरीका पसंद आया, तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप जयपुर या झोटवाड़े के आसपास रह सकते के हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे भी, या फिर कैसे कमेंट में भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।